हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं, ठीक है, स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खास जो है ना, जिसे कहते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो आज मैं वो आइडियाज आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको बिजनेस करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो हमारे नए शॉपकीपर हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन आप लोग देख सकते हो, ये कुछ लिस्ट है जो मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस जो आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है ना फ्रेंड्स, वो यही है, छोटे छोटे पॉइंट्स जिसे आप ग्रो नहीं कर पाते और कस्टमर को भी आप हैंडल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा ब्लॉग्स होने वाला है वो क्या है। तो आपने तो थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो चलो अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ब्लॉग्स है वो है, व्यापार में सफलता चाहिए तो आज ही सीखो बात करने का तरीका। जी हाँ, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और करना चाहते हैं, है ना, और हमें बात करने का तरीका ही नहीं पता हो, तो क्या बिजनेस करेंगे हम? कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे कस्टमर भी आते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करते हैं? या तो आपसे कहेंगे कि वो आपका सामान बहुत महंगा है ना, या आप सामान देने में बहुत टाइम लगाते हो। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो चलती रहती है। आज मैं इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर। हर एक एक पॉइंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आते हैं अब अपने पॉइंट्स पर और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स है इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे न्यू शॉपकीपर को इतना फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ और हमारा वो फर्स्ट पॉइंट क्या है जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कस्टमर वैल्यू। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि दीदी कस्टमर वैल्यू क्या होती है? तो फ्रेंड्स, कस्टमर वैल्यू ये होती है कि मान लीजिए कहीं मार्केट में या कहीं पर भी आप बाहर हो और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमें बाहर मार्केट में भी मिल जाते हैं, या उनसे कुछ मतलब तू तू मैना भी हो जाता है ना। आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी होता है फ्रेंड्स, तो ये सब नॉर्मल है, बातें हैं। तो मान लीजिए आपके उनके साथ तू तू मैना हो गया और बाई चांस आपकी शॉप पर गलती से वो कस्टमर आपकी शॉप पर आ जाते हैं, तो आपको किस तरीके से उनके साथ पेश आना है? आपको ये नहीं सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि उनसे हमारा लड़ाई झगड़ा या तो मैना हुआ था। आपको हमेशा उनको वैल्यू, उनको इज्जत ही देना है। आप मुस्कुरा के अच्छी तरीके से उनसे बात कीजिए और उनका स्वागत कीजिए अपने शॉप पर, ताकि वो जो कस्टमर है उनके जो मन में, जो उनके माइंड में जो चीज सेट अगर हो गया होगा ना, तो भी उनका जो बोझ है वो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा और आपकी शॉप पर वो रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो पॉइंट्स होता है ना फ्रेंड, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। क्षमा दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण माना गया है। तो फ्रेंड्स, एक नए शॉपकीपर को ये सारी जो टैलेंट है, ये गुण है, ये पता होना चाहिए कि हमें कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करना है और करना चाहिए। एक न्यू शॉपकीपर को बस कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। फिर देखिए, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो शॉप है, इसकी गाड़ी किस तरीके से चलती है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो छोटे छोटे जो बातें हैं, पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो आप इन चीज को जरूर फोकस कीजिएगा और फॉलो करना। एक न्यू शॉपकीपर को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए।
उनकी जो लोगों की जो बुरी बातें हैं, जो लोग बोल जाते हैं अनजान में, तो उनको सहन करना पड़ता है। तो ये चीज उन्हें सहना चाहिए और इस चीज को नजरअंदाज करके अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसमें जानते हैं ऐसी पॉइंट्स में क्या खूबियां हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एक कस्टमर बोलता है तुम्हारा सामान बहुत महंगा है। तो आपके साथ भी होता होगा, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं। और सेकंड है, दूसरा कस्टमर बोलता है सामान देने में बहुत देरी करता है, ये सामान टाइम पर नहीं देता, ये जल्दी निकाल कर नहीं देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे कस्टमर को हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप कोई ऐसी बात कस्टमर से पूछ लीजिए जिसमें वो कस्टमर की रुचि हो। जब वो बात अपना शुरू कर देगा ना एक बार करना, तो वो भूल जाएगा कि आप उसको कितना टाइम दे रहे हो या कितना टाइम लगा रहे हो, मतलब सामान देने में। फिर वो ये सवाल नहीं करेगा। तो ये होता है फ्रेंड्स एक कस्टमर को हैंडल करने का तरीका, कि किस तरीके से हमें कस्टमर को हैंडल करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पर भी और पीठ पीछे भी बोलते हैं कि ये दुकान वाला बहुत घमंडी है, या हमारे सामने भी बोल देते हैं कि तुम बहुत घमंडी हो। तो फ्रेंड्स, इनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इनको क्या जवाब देना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनको क्या जवाब देना चाहिए, इनसे बोलना चाहिए जी इसलिए मैंने दुकान खोला है कि आपकी तरह एक व्यवहार कुशल बन सकूं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, यही लोग जो होते हैं 36 तरह के सवाल करते हैं। तो जो 36 तरह के जो सवाल करते हैं ना, उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, हमें जवाब देना है। हमें सीखना है कि किस तरीके से उनको जवाब देना है। आप धीरे धीरे देखते जाइए, हर एक पॉइंट्स में आपको पता चलेगा कि एक बिजनेसमैन को क्या क्या चीज का संघर्ष करना पड़ता है, कौन कौन से सवालों से। फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और इसमें जानते हैं कि इसमें क्या होने वाला है ऐसा। तो ये बहुत ज्यादा अजीब है, बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आते हैं अब, एक सफल आदमी बनना है तो लोगों की बुरी बातें सुनना और जवाब देना इस तरह से सीखो कि लोग लाजवाब हो जाए। अब आप कहेंगे कि कैसे दीदी, ये कैसे हो सकता है। तो दीदी जी आपको पूरी कोशिश करती है समझाने की, और देखिए कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है। आपको इसी वीडियो में बने रहना है बस लास्ट तक। फ्रेंड्स, तब लोग आपको बोलेंगे कि आप तो बहुत चालाक हो गए हो। तो यही बातें सुनने को मिलता है फिर। अब फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसमें जानते हैं कि ये क्या है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बिजनेस के कुरुक्षेत्र में व्यापारी खेलने वाला व्यक्ति ही सफल व्यक्ति बनता है। आप कहेंगे वो कैसे बनेंगे, तो देखिए कैसे बनते हैं। किसी व्यक्ति की बुराई करना एक आम लोगों की पहचान है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे सामने वाला हमारे सामने कुछ है, बट थोड़ी दूर आगे जाते ही अगर उसे कोई मिल जाता है तो वही इंसान हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई तुरंत शुरू कर देता है करना। तो यही बात है फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे जो है ये सभी के साथ होता रहता है। ऐसी समस्याएं सभी के साथ आती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम हैं या आप हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं और अधिकतर जगह मिल जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट से फ्रेंड्स देखो, बुराई में अच्छाई को ढूंढना
खास लोगों की पहचान है। तो जो लोग बुरा सुनने के बाद भी उनके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, अच्छा उनको कहते हैं, अच्छा मतलब समझाते हैं, मतलब आइडियाज भी देते हैं, उनको कभी गलत नहीं समझते, उनको राह दिखाते हैं, तो ये लोग अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोगों की ये पहचान है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके के लोग होते हैं और कैसे कैसे कस्टमर होते हैं। यही कस्टमर हैं जो हमसे अच्छी तरीके से भी पेश आते हैं और हमारे से तरह तरह के सवाल भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के साथ ये चीज होता है। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि आपको जवाब देने आना चाहिए। आपको जवाब देने का तरीका पता होना चाहिए कि कौन से कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करना है और कैसे इनसे बातचीत करनी है। तो ये अगर तरीका हमें पता है ना फ्रेंड, तो हम एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और जो कस्टमर हमारे शॉप पे नहीं भी आते हैं ना, टूट भी गए हों, तब भी जुड़ने में उनका टाइम ज्यादा नहीं लगता है और ऐसे कस्टमर ही ज्यादातर हमारे रेगुलर में बन जाते हैं, वो रिपीट होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम फिर से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, बट देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। फ्रेंड्स, जो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है, प्यार से बात करने पर लोग उधार मांगते हैं लेकिन आप देना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे कुछ आसपास के जो लोग होते हैं वो अच्छे से बात करते हैं, हम उनसे मुस्कुरा के बात करते हैं, थोड़ा तो प्यार से बात कर लिया, दो चार बातें, तो वो हमसे उधार की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और तो फ्रेंड्स, हमें उधार देने से मना कर देना चाहिए। साफ साफ बता देना चाहिए कि हम आपको उधार नहीं दे सकते। अगर वो फिर भी नहीं मानता है, तो आपको पता है जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पहले मतलब यही सब ट्रिक को आजमाते थे, या तो आप हस्बैंड का नाम लीजिए या आपके जो बड़े हैं घर में कोई, उनका नाम ले लीजिए, बोल दीजिए कि उन्होंने अभी नया उधार देना मना किया है, इसलिए हम आपको उधार नहीं दे सकते। तो अगर आप साफ साफ मना नहीं कर सकते, तो आप किसी का नाम लेकर किसी के ऊपर मतलब एग्जाम्पल देकर आप बोल सकते हो, इस तरीके से आप मना कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मना कीजिए कि सामने वाला जो आपके जो बंदा है उसको बुरा भी ना लगे और आपका जो काम है प्यार से हो जाए, और आप भी अपनी शॉप को मतलब अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कुछ जो कस्टमर ऐसे होते हैं उधार तो मांग लेते हैं, बट महीनों बीत जाते हैं, वो पैसा देने का नाम नहीं लेते हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगता बार बार कि हम उन्हें टोके। तो फ्रेंड्स, कोई भी शॉप वाला तभी टोकता है जब 2 से 4 महीना अगर हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, तभी वो पैसे का डिमांड करने लगता है, वरना इससे पहले तो बहुत कम है जो करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि हमारा बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है। अगर इसी तरीके से 2 4 6 अगर ऐसे सारे कस्टमर आने लग गए आसपास, अगर हमने उधार देना ही स्टार्ट कर दिया, तो हम सामान कहाँ से एडजस्ट करेंगे, है ना? हमारी जो इनकम होती है और प्लस हमें दुकान में जो प्रोडक्ट को भरना होता है, और हमने स्टार्ट ही किया अभी बिजनेस, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उधार देने में। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपका बिजनेस नया है तो उधार दीजिए, बट आप उनको ही दीजिए जिनके ऊपर आपको विश्वास हो, भरोसा हो कि हाँ वो आपके मतलब टाइम से पैसे लौटा सकते हो और देते हो, तो ऐसे लोगों को उधार दीजिए, वरना आप मत ही दीजिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे जो आज का जो पॉइंट्स था वो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, अगर इसमें अगर आपका कुछ डाउट है तो भी मैं आपका क्लियर कर सकती हूँ, पर उसके लिए आपको एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना होगा। और आप कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा और कुछ अगर सीखने को मिला हो इस वीडियो से। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए और मस्त रहिए।